Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हमारे पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो भी है हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 2 का। तो इससे पहले हम लोगों ने और बहुत सारा क्वेश्चन कवर कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना एक बार। और इस चैप्टर का जो हमने प्लेलिस्ट बनाया, अगर आपने सारा वीडियो देख लिया तो उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 10 से 15 क्वेश्चन शायद किया है हमने और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो सारा क्वेश्चन को जाकर देख लेना और बाकी देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज हमारे पास है क्वेश्चन, वाई डिड वेरियस क्लास एंड ग्रुप ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो वेरियस क्लास और ग्रुप्स थे इंडिया के, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्यों पार्ट लिए थे। तो सब अपना अपना इच्छा पूरी करने के लिए, सब अपने अपने डिमांड्स पूरी करने के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट लिए थे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी तुम्हें एग्जाम्पल दिया था। मान लो कहीं पे एक साधु जी आए हुए हैं, वो जिसको आशीर्वाद देते हैं उसका इच्छा पूरा हो जाता है। तो सब अपना अपना इच्छा लेके जाएंगे। मान लो तुम अपना इच्छा लेके जाओगे कि बाबा मेरा 95% आ जाए। तुम्हारे बड़े भैया इच्छा लेके जाएंगे कि बाबा वो कॉलेज वाली लड़की, हाँ वो नोरा फतेही टाइप की जो दिखती है, वो मेरे से सेट हो जाए। तुम्हारे पापा इच्छा लेके जाएंगे कि बाबा मेरा बिजनेस अच्छे से चले। तो वैसे ही यहाँ पे भी सब अपना अपना इच्छा लेके जाते हैं। अपने अपनी इच्छा की वजह से, अपने अपने डिमांड्स की वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट लेते हैं। तो देखो सबसे पहले ऊपर में तुम्हें लिख देना है, वेरियस क्लासेस एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप ऑफ इंडियंस participated in civil disobedience movement led by Gandhiji in 1930. All of them joined the movement on account of their own needs, aspirations and limited understanding. ये अगर तुमको लिखने का मन है तो तुम लिख सकते हो। थोड़ा लंबा चौड़ा मैंने लिखा है, अगर आंसर तुम्हें लंबा करना है तो, छोटा करना है तो छोटा सा भी लिख सकते हो। अब बाकी आ जाते हैं मेन पॉइंट्स पे। उससे पहले तुम्हें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पता है कि नहीं पता है। नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, दांडी मार्च जो महात्मा गांधी ने किया था, उसके बाद उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में लॉन्च किया था, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ लोग पार्टिसिपेट किए थे। क्योंकि वो आज़ादी चाहते थे अंग्रेज सरकार से, और सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था और सब उस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहते थे, इसलिए बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट लिए थे। तो देखो सबसे पहले शुरू करते हैं रूरल एरिया से, मतलब ग्रामीण इलाका से। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है, in rural area, rich peasant communities such as Patidar, Gujarat, Jat in UP were hardly hit by Great Depression. They took participation to struggle against high land revenue. तो देखो रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण इलाका में पाटीदार गुजरात लोग, जाट जो यूपी में रहते थे वो लोग, इससे पहले की वीडियोस में मैंने बता रखा है कि इस समय ग्रेट डिप्रेशन आया था। तो उस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो अब उस नुकसान का भरपाई करना चाहते थे वो लोग। तो वो भरपाई कैसे होता, मतलब मैं तुमको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊँ तो, ये जैसे देखो कोई खेत है, तो इस खेत को सबसे पहले वहाँ के गांव के जो थोड़े रिच जमींदार है उनके पास है, वो देते थे छोटे जमींदार को, मतलब वो देते थे छोटे किसान को। वो लोग खेती करते थे और खेती के बदला कुछ जो मतलब हिस्सा होता था वो देते थे अमीर किसान को। अमीर किसान को अंग्रेजों को देना पड़ता था। तो अब ग्रेट डिप्रेशन आया, फसल नहीं हुआ, तो किसान लोग के पास कुछ है नहीं, तो वो लोग अमीर जमींदार जो है उनको क्या देंगे। अब अमीर जमींदार के पास कुछ नहीं आया तो वो लोग अंग्रेज को क्या देंगे। लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि नहीं, हमको पैसा दो। उसको कोई मतलब नहीं था कि मतलब डिप्रेशन आया कि क्या आया, उससे कुछ मतलब नहीं था। उनको बस पैसा चाहिए था, मतलब टैक्स चाहिए था। तो इसलिए ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्ट्रगल अगेंस्ट हाई लैंड रिवेन्यू, और साथ में रिवेन्यू भी बहुत बढ़ा रखा था अंग्रेज सरकार ने। जो रिच पीजेंट से लेते थे वो बहुत ज़्यादा पैसा लेते थे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, द पुअर पीजेंट ऑल्सो डिमांडेड दैट देयर ड्यूज ऑफ रेंट शुड बी रिमिटेड एंड दे वुड हैव इवन अ स्मॉल पीस ऑफ ऑन लैंड बिलोंगिंग टू देम पर्सनली। तो देखो वहाँ पे जो बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने तो पूरा कंडीशन अपने आँख से देख रखा था कि फसल खराब हो गया है और हमें, मतलब किसान के पास खुद कोई पैसा नहीं आया तो वो हमें कहाँ से देंगे, तो वो उससे मांग भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी किसान ने कर्ज लिया था बड़े बड़े जमींदार से, और साथ में जो जमीन का टैक्स देना रहता था वो अलग। तो दोनों चीज़ का कर्जा किसके ऊपर आ जाता है, किसान के ऊपर, जो गरीब किसान थे उसके ऊपर। तो ये गरीब किसान क्या चाहते थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के थ्रू, कि हमारा जो ये कर्जा है उसको माफ़ कर दिया जाए। उसके बाद देखो आगे देखते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, द बिजनेस क्लास ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट टू अपोज द कॉलोनियल पॉलिसी दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटी। तो देखो अब बिजनेस क्लास थे, वो बिजनेस के बारे में सोचेंगे, उनको ये खेती बाड़ी से लेना देना नहीं है, वो क्या सोचेंगे, बिजनेस के बारे में। तो ये जो बिजनेस क्लास थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इसलिए पार्टिसिपेशन लिया क्योंकि वो चाहते थे जो बिजनेस के लिए बैरियर है वो सब खत्म कर दिया जाए। अगर अंग्रेज सरकार हट जाएगा तो वो बैरियर अपने आप हट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, छोटे बिजनेसमैन लोग के लिए सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन यही रहता था कि उन लोगों को बोला जाता था तुम एक टाउन से दूसरा टाउन पे अपना माल जो है ऐसे डायरेक्टली नहीं बेच सकते,
ऐसा ऐसा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाता था। और कहीं कहीं पे तो सीधा सीधा अंग्रेज सरकार मोनोपोली लगा देती थी कि यहाँ पे इस बिजनेसमैन के अलावा और कोई बिजनेसमैन नहीं रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, सम प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ सपोर्टेड द मूवमेंट फाइनेंशियली एंड बॉयकॉट द ट्रेडिंग ऑफ फॉरेन गुड्स। तो अब देखो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो लोग तो डायरेक्टली ऐसे ऐसे मूवमेंट में पार्टिसिपेशन लेंगे नहीं। फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ कोई अगर आंदोलन होता है तो उसमें क्या तुम अंबानी अडानी ये सब को देख सकते हो? नहीं। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि तुम्हें पैसा के थ्रू सपोर्ट कर देंगे। तो वही उन लोगों ने मूवमेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट किया और साथ में जो उनका मकसद था इस मूवमेंट को सपोर्ट करने का, वो इसलिए था मकसद क्योंकि बड़े-बड़े इंडस्ट्रिस्ट को क्या करते थे, अंग्रेज सरकार बोलते थे तुम अपना जो गुड्स है, जो मतलब इंडस्ट्रिस्ट इंडस्ट्री में क्रिएट करते थे, ये सब गुड्स को एक देश से दूसरा देश नहीं भेज सकते हो। जबकि ये इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे आजकल हमारे यहाँ है ना अंबानी, अडानी, ये सब एक देश से दूसरा देश भेजते हैं। लेकिन उस समय ये रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था कि तुम अपना देश का माल दूसरे देश में नहीं भेज सकते हो। अंग्रेज़ों ने ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। तो इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते थे ये सब रिस्ट्रिक्शन को हट जाएगा अगर अंग्रेज हट जाएँगे तो। तो उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, वुमेन आल्सो टूक पार्टिसिपेशन इन मूवमेंट टू गेन एन एलिवेटेड स्टेटस एंड इक्वलिटी विद मेन इन इंडियन सोसाइटी। तो देखो पाँचवा पॉइंट क्या है, वुमेन्स लोग बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट की थी ये मूवमेंट में। पहले वुमेन लोग घर में रहती थी, लेकिन गांधी जी ने सबको बुलाया, सभी वुमेन्स को बताया कि उनका क्या पावर है, उनका क्या रोल हो सकता है इस मूवमेंट में। तो सभी वुमेन्स को लगा कि हाँ, ये एक अच्छा मौका है कि हम भी ये जो मेंस है उनसे बराबरी कर सके और थोड़ा अपना स्टेटस जो है वुमेन का उसको सुधार सके। तो इसलिए मेन से ज़्यादा इस मूवमेंट में वुमेन्स पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है, वर्किंग क्लास आल्सो पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट बिकॉज़ दे ड्रीम फॉर हाई वेज एंड एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन। तो देखो वर्किंग क्लास जो काम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे या फिर कहीं पे भी काम करते थे, वो लोग भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए। हालाँकि वो लोग का अंग्रेज़ों से डायरेक्ट पंगा नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग पार्टिसिपेट किए, किस लिए? ताकि उनका जो सैलरी होता था, उनका जो वर्किंग कंडीशन होता था वो थोड़ा इम्प्रूव हो सके। और उसके बाद तुम्हें लास्ट में लिख देना है 10 वेरियस क्लासेस एंड ग्रुप ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930 फॉर देयर ऑन नीड्स एंड एस्पायरेशंस। तो यही था इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर। थोड़ा एक्सप्लेनेशन में मुझे इस वीडियो में दिक्कत हुई, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा शायद गला ख़राब है इसलिए दिक्कत हुआ मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। और बाकी और जितना भी क्वेश्चन है वो सब बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेन भी किया हुआ है, बढ़िया बढ़िया आंसर भी है, तो जाके देखना वो सब वीडियो को। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और क्या।